So guys, you are with contents are here, and today we would like to attend passage number 7 from Christian book, class 12 English. Okay, so far we have already completed 6 passages, and this one is the turn of passage number 7. So let's proceed. Just a minute. Okay, so it's written, ऑस्कर वाइल्ड वंस रिमार्क्ड. ऑस्कर वाइल्ड नाम है, तो ऑस्कर वाइल्ड ने वंस एक बार रिमार्क वाली टिप्पणी की. एक बार ऑस्कर वाइल्ड ने टिप्पणी किया कि मोस्ट पीपल आर अदर पीपल, यानी मोस्ट माने अधिकतर पीपल जो लोग हैं वो आर यानी हैं क्या है, अदर यानी अन्य पीपल माने बहुत से लोग अन्य लोग हैं. अब अन्य लोग क्या हैं, माने लोग तो वही हैं पर उनके जो विचार हैं दूसरे के, मतलब सिर्फ इतना सा है. देयर थॉट्स, जो उन लोगों के, देयर माने उनके, यानी लोगों के थॉट्स जो विचार हैं, आर माने हैं समवन माने किसी अन्य के, एल्स माने अन्य, माने उनके जो विचार किसी अन्य के हैं, कि ओपिनियन माने उनके विचार जो हैं वो अन्य लोगों की राय हैं. देयर लाइफ्स, उनकी जो ज़िंदगी है, मिमिक्री एक नकल है. ये नकल है मतलब माने कुल मिलाकर के को खुद की ज़िंदगी नहीं जीते, वो मैंने देखते हैं कि दूसरे ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं तो उनके अनुसार वो ज़िंदगी जीते. इसको बोलते हैं मिमिक्री. कभी व्यक्ति नहीं, वो फिल्मों के में लोग मिमिक्री करते हैं, माने नकल करते हैं, है ना, बोलने का. तो मिमिक्री सिर्फ बोलने की दिखावे को मिमिक्री नहीं बोलते, यानी ज़िंदगी की नकल भी एक मिमिक्री होती है. देयर पैशन, उनका जो पैशन होता है, जो जुनून होता है, अ कोटेशन एक उदाहरण होता है. एज ही शो व्रीली ऑब्जर्व, एज मैंने जैसा कि ही यानी वह, शो मैंने इतना, व्रीली मैंने व्यंगपूर्वक, ऑब्जर्व मैंने देखा जाना, और इसीलिए वह मैंने व्यंगपूर्वक देखा जाता है ना. देयर, उनकी लाइफ जो ज़िंदगी होती है, अ मिमिक्री, उनकी जो ज़िंदगी भी होती है वो क्या होती है, एक मिमिक्री होती है, एक नकल होती है. देयर पैशन अ कोटेशन, उनका जो पैशन होता है, जुनून होता है, एक उदाहरण होता है. द वास्ट मेजोरिटी, वास्ट माने अधिकतर या विशालतम, जो मेजोरिटी माने मेजोरिटी है या माने मैक्सिमम जो लोग हैं वो आपस हम में से, आर नॉट हु वी हैव बीन प्रिटेंडिंग टू बी, यानी हम में से जो अधिकतर लोग हैं वो नहीं हैं जो हु माने जो वी हैव बीन माने हम लोग, प्रिटेंडिंग माने दिखावा करें, टू बी माने हम होने का, यानी हम में से अधिकतर लोग वो नहीं है जो होने का दिखावा कर रहे हैं. एंड और द लाइफ्स वी हैव बीन लिविंग, और जो लाइफ्स ज़िंदगी वी हैव हम लोग लिविंग जी रहे हैं, और ज़िंदगी जो हम लोग जी रहे हैं, अनटिल नाउ अब तक, आर माउल्डेड, वो माउल्डेड में ढाली गई है, अकॉर्डिंग माने के अनुसार, द रूल्स माने नियमों के, एंड वैल्यूज और मूल्यों के, माने नियमों और मूल्यों के अनुसार ढाली गई है. दैट आर नॉट अवर ओन, जो कि हमारे खुद के नहीं है, यानी हम खुद दूसरों की ज़िंदगी के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं. अच्छा, आगे क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, अधिकतर मानवता जो है या अधिकतर मनुष्य जो है तो इज स्टक, चिपकी हुई हैं, इन समवन एल्स माने किसी अन्य के, डिस्कार्डेड माने छोड़े गए, च्युइंगम, च्युइंगम का मतलब होता है छोड़े गए नियमों, माने हम लोग जो है तो उन नियमों को लेकर चल रहे हैं जो नियम अब वास्तव में अस्तित्व में है ही नहीं है. ये बहुत समय पहले लोग माने उन नियमों को फॉलो करते, अब छोड़ चुके उन चीज़ों को, अब हम माने नए सिरे से अपना रहे हैं. ठीक है, ऐसा. एंड दैट आर नॉट अवर ओन, और वो ऐसे हैं, है ना, च्युइंगम, एंड इज एट टू ब्रेक फ्री, और माने स्थिति ये है कि इज एट, फिर भी टू ब्रेक फ्री, उनसे स्वतंत्र होने की आवश्यकता, मुक्त होने की आवश्यकता है. अनलेस, यदि नहीं, यू हैव बीन ब्रेव इनफ, यदि आप पर्याप्त बहादुर नहीं होते या पर्याप्त साहसी नहीं होते हैं, टू फोर्सेक, त्यागने के लिए, दिस ट्रैप, इस जाल को, यदि आप इस जाल को त्यागने के लिए पर्याप्त साहस नहीं करते हैं, तो हियर इज़ योर लाइकली पोर्टेंट, तो हियर इज़ यहाँ पर है योर माने आपका, लाइकली माने संभवतः, पोर्टेंट माने चेतावनी, तो आपके लिए एक संभवतः एक चेतावनी है. योर रिलीजियस कन्विक्शंस, आपके योर माने आपके रिलीजियस जो धार्मिक कन्विक्शंस जो माने मान्यताएं हैं या आस्था है, जो आपकी धार्मिक आस्था है, आर दोज, वो आस्थाएं ऐसी हैं, आप योर पेरेंट्स, वो माता पिता माने आप माने जिन धर्मों का पालन करते हो, आप क्या जाने कि आपका धर्म क्या है, आपके जो माता पिता जिन धर्मों का पालन करते आए हैं, आप उन धर्मों को पालन करते हैं. तो यही लिखा है कि योर माने आपके रिलीजियस धार्मिक कन्विक्शंस जो आस्थाएं हैं, आर दोज, वो वही हैं, आप योर पेरेंट, जो आपके माता पिता की हैं, यानी आपकी खुद की कोई धार्मिक आस्था नहीं है, आपने वही आप अपनाया है जो आपके माता पिता ने आपको इनहेरिटेंस में मैंने उत्तराधिकार में दी है. आर अथवा कम्युनिटी, यानी समुदाय के द्वारा, माने जो माने जैसे आप हिंदू हैं,
या आप मुसलमान हैं, क्या सिख हैं, कि ईसाई हैं, तो आपके माता पिता हैं, आपका समुदाय उसमें ढला हुआ, तो आप भी वही अपने आप को मानने लगे। आपको क्या पता कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान की, सिख हैं कि ईसाई हैं। तो कुल मिलाकर आप वही धार्मिक मान्यताओं को अपना रहे हैं जो आपके या तो पेरेंट्स माता पिता से या तो कम्युनिटी समुदाय से मिले, अथवा और योर आपकी पॉलिटिकल एलिगेंस, और जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो एलिगेंस है, निष्ठा है, वो कन्फर्म सुनिश्चित करती है द पार्टी सिस्टम पार्टी की व्यवस्था के आधार पर सुनिश्चित की जाती है, दैट सोसाइटी जो कि सोसाइटी में समाज देता है। यानी आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिस सिस्टम से जुड़े होते हैं, वो आपको वो पार्टी का जो सिस्टम है वो आपको सोसाइटी ही देता है। आगे लिखा है दीज आर डिजायरेबल चॉइसेस। वास्तव में दीज ये आर हैं डिजायरेबल वांछनीय चॉइसेस चॉइस ये वांछनीय चॉइस हैं, है ना। दैट होल्ड सोसाइटीज टुगेदर, जो कि होल्ड पकड़े रहता है या बांधे रहता है सोसाइटी समाज को टुगेदर जो कि समाज को बांधे रहता है। दे मेक यू हु आर यू, और दे वे यही लोग, ये जो समुदाय है, ये आपके माता पिता हैं, यही लोग बताते हैं कि हु आर, आप कौन हैं, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, है ना, कि अमुक व्यक्ति हैं। तो कौन बताते हैं, ये बताते हैं, है ना। यू माइट आर्ग्यू, और यदि आपके पास क्षमता है तो आप तर्क कर सकते हैं कि भाई हम ऐसे क्यों हैं। तो यू माइट यानी शायद, यहाँ माइट लगा हो, शायद ही आप इस बारे में तर्क कर सकें कि नहीं भाई हम हिंदू नहीं हैं, कि भाई हम मुसलमान नहीं हैं। तो ये लिखा यू माइट, शायद आप तर्क कर सकते हैं। ट्रू, सत्य है, बट ओनली इफ़ यू माइट आर्ग्यू, लेकिन सिर्फ ये सत्य तभी है यदि आप तर्क करने का साहस करें। ट्रू, सत्य है, बट ओनली इफ़ यू आर कंटेंट विद एडमायरिंग द रैपिंग एंड, सत्य है लेकिन यदि आप एडमायरिंग कंटेंट संतुष्ट हैं, विद एडमायरिंग प्रशंसा से, रैपिंग उस जो लिपटे हुए हैं, एंड नेवर लुकिंग, और कभी नहीं देख रहे हैं, इनसाइड द बॉक्स वास्तव में ये जो खोखली समाज के पीछे पड़े हुए हैं, इसकी वास्तविकता की जब तक उस इनसाइड द बॉक्स उसकी वास्तविकता तक नहीं देखते हैं तो आपके इसके बारे में पूर्णतः पता नहीं चलेगा। इफ़ यदि यू डेयर, यदि आपने डेयर किया भी, हिम्मत किया भी, टू लुक, है ना, यू वुड डिस्कवर, यदि आपने हिम्मत किया भी तो आप देखेंगे या आप डिस्कवर पाएंगे, खोजेंगे, पाएंगे कि हाउ दीज बेसिक थाट्स, कि हाउ कैसे दीज ये बेसिक आधारभूत थाट विचार ओरिजिनेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, इन फंडामेंटल बिलीफ मौलिक विश्वास से, जो कि फार्म जो बने हुए हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ योर लाइफ, जब आप पहले ही जन्म लिए, पहले ही साल से आपके जीवन में किस प्रकार से ये क्या गढ़ दिए गए हैं, है ना। चिल्ड्रेन यूजली बेंड, बच्चे जो है तो आमतौर पर बेंड झुक जाते हैं, देयर परसेप्शंस एंड इंटरप्रिटेशंस। परसेप्शंस का मतलब होता है धारणाओं से, इंटरप्रिटेशन व्याख्या, वो बच्चे जो है तो अपनी धारणाओं और व्याख्याओं से झुक जाते हैं आप रियलिटी वास्तविकता के, है ना। टू मैच दोज मैच मिलाने में, दोज हु केयर दे उन लोगों की वजह से जो उनकी चिंता करते हैं, यदि उनकी कोई चिंता करने, उनके माता है, पिता है, उनके समाज अगर उनकी चिंता करता है तो उनकी धारणाओं को कि ये इन धारणाओं को पालन करते हैं तो चलिए यही सही है। तो उसकी वजह से वो क्या जो अगर वो कहते हैं कि नहीं माता पिता का सम्मान करना चाहिए तो बिल्कुल सही करना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि नहीं हमें अमुक काम करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे बड़े वो लोग कह रहे हैं जो हमारी केयर करते हैं, तो हमसे गलत तो बोलेंगे नहीं क्योंकि हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। तो जिसकी वजह से हम उन परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन की वजह से क्या हो जाते हैं, आमतौर पर बच्चे जो है झुक जाते हैं। वे फाइंड वेज, वो पता लगाते हैं, है ना, या वे रास्ता ढूंढते हैं प्लीज प्रसन्न करने का, इन ऑर्डर टू रिसीव अटेंशन, और अपने ऐसे हितैषियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाते हैं। ऐसा काम करते हैं जिससे खुश, अगर उनको लगता है कि नहीं पैर छूने से ये खुश रहेंगे तो उनका पैर छूते, अगर उनको लगता है कि नहीं प्रेम से बोलने से, अगर कुल मिलाकर प्रतिकार अगर करने से बिगड़ जाएंगे तो प्रतिकार नहीं करेंगे बल्कि उनका सम्मान करेंगे। तो कुल मिलाकर के कुछ गलत चीज़ों को भी वो इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उनके बड़े नहीं चाहते या उन बड़ों का ध्यान प्लीजिंग अटेंशन, यानी उनका सुखद ध्यान वो चाहते हैं। एज दे ग्रो अप, यही बच्चे जब एज जैसे ही दे, यानी वे कौन, वे बच्चे ग्रो अप बड़े होते हैं, द इशूज में चेंज, तो जो इशूज मुद्दे हैं में चेंज में बदल सकते हैं, बट लेकिन द इनिशियल पैटर्न से लेकिन इनिशियल में जो प्रारंभिक पैटर्न है, प्रारंभिक जो नमूना है आप कन्फर्मिटी का, है ना, वो जो कन्फर्मिटी में धारणा का जो या अनुपालन का जो शुरुआती जो पैटर्न है, रिमेन, है ना, इंग्रेंड इन देम, लेकिन जो रिमेन बना रहता है,
है ना, इनग्रेंड माने दीर्घ, लेकिन वो शुरुआती जो लक्षण है माने उन समाज से जुड़ने का वो माने उनमें तब भी बना रहता है, वो माने कि चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अपनी उन प्रारंभिक धार्मिक या माने वैचारिक मान्यताओं को छोड़ते नहीं हैं। यू डिसएंगेज, आई थिंक सॉरी आगे यहाँ से है, द प्राइस फॉर सरेंडरिंग टू कंसेंसस इज स्टीप। द प्राइस का मतलब होता है मूल्य, काहे का मूल्य। द प्राइस आप सरेंडरिंग माने होता है सरेंडर करना, समर्पण करना, टू कंसेंसस इज स्टीप माने सीधा, ठीक है। तो लिखा है कि द प्राइस माने जो मूल्य है, आप सरेंडरिंग माने सरेंडर करने का, समर्पण करने का, टू कंसेंसस माने आम राय जो है, इच स्टीप माने जो आम राय है ना, उसको अगर आप माने समर्पित कर दें या जो आम राय है उसको यदि मान ले तो सीधी सी बात है कि उसमें आपको कोई माने व्यवधान नहीं आएगा। इट इज़ नथिंग लेस, इसमें कुछ कम भी नहीं है, देन टू लॉस द इंडिविजुअलिटी, बस आपको अपनी व्यक्तिगतता छोड़नी पड़ी। व्यक्तिगतता माने आप खुद को अपने आप को भूल जाएंगे कि क्या आप वही हैं जो समाज कह रहा है ना। यू डिसएंगेज फ्रॉम द ग्रैंडनेस ऑफ द क्रिएशन, यू डिसएंगेज, है ना, या आप डिसएंगेज हो जाते हैं, ठीक है। डिसएंगेज माने छुड़ाते हैं, है ना, किससे छुड़ाते हैं, द ग्रैंडनेस माने उस भव्यता से, आप द क्रिएशन माने उस रचना जो आपकी जो रचना हुई है उसकी भव्यता से अपने आप को छुड़ाते हैं। एंड इम्प्लोड इनटू द होलोग्राफिक इल्यूजन, और इम्प्लोड हो जाते हैं। इम्प्लोड माने फटना होता है, यानी गिर जाते हैं, है ना। होलोग्राफिक इल्यूजन माने आप एक होलोग्राफिक इल्यूजन में क्या हो जाते हैं, माने गिर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर होलोग्राफिक इल्यूजन का मतलब होता है क्या कहना चाहिए, कृत्रिम जो इमेज बनी हुई है, माने जो लोगों ने बनाई है उसमें क्यों आके आप क्या कहते हैं, उसमें आप घिर जाते हैं, ठीक है। इल्यूजन्स है, यू हैव होलोग्राफिक इल्यूजन्स ह्यूमन्स हैव कम टू कॉल रियलिटी, और जिससे ही मनुष्य लोग क्या बोलते हैं, वास्तविकता, माने मनुष्य बोलते हैं कि यही वास्तविकता है, लेकिन वो वास्तविकता उन्होंने खुद बनाई है, वो है होलोग्राफिक इल्यूजन। यू माने आपको, यू बिकम वन ऑफ द ऑस्कर वाइल्ड्स अदर पीपल, और फिर आप फिर से जो है तो ऑस्कर वाइल्ड के वही अन्य लोग हो जाते हैं जो कि थिंकिंग समवन एल्स ओपिनियन, जो कि अन्य लोगों की राय को मानते हैं। एंड जिसके बारे में माने ऑस्कर वाइल्ड कह रहे हैं कि माने बहुत से लोग अन्य लोग होते हैं, तो वही चीज़ है कि आप फिर से जब आप उस होलोग्राफिक इल्यूजन में फंस जाते हैं, उस कृत्रिम माने क्या कहना चाहिए कि इल्यूजन में फंस जाते हैं, कृत्रिम मोह, इल्यूजन का मतलब मोह, कृत्रिम मोह में फंस जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप फिर से ऑस्कर वाइल्ड के उसी कथन में फंस जाते हैं। कैसा, यहाँ लिखा है ना कि एंड यू बिकम वन ऑफ द ऑस्कर वाइल्ड्स अदर पीपल, और उस समय आप ऑस्कर वाइल्ड के वही अन्य लोग हो जाते हैं जो कि थिंकिंग समवन एल्स ओपिनियन, जो कि अन्य लोग की राय के बारे में सोचते हैं। एंड एज्यूमिंग, और कल्पना करते हैं कि दे आर योर ओन, और माने आप कल्पना करते हैं कि नहीं वो राय किसी अन्य की नहीं है, वो आपकी खुद की राय है। दिस कंडीशन इज वर्चुअली यूनिवर्सल, और वास्तविकता यह है कि दिस कंडीशन जो स्थिति है ये, है ना, वो वर्चुअली का मतलब वास्तविकता में, है ना, ये माने क्या है, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक। वास्तव में ये कि ये जो स्थिति है वो सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक माने वर्चुअली यूनिवर्सल, तो वर्चुअली माने वास्तविकता, यूनिवर्सल माने सार्वभौमिक, ये स्थिति जो है तो पूरे संसार की है कुल मिला के, ऐसा यानी कि सिर्फ आप ही ऐसे नहीं है, पूरा संसार ऐसे ही है। इट इज़ आल्सो द अंडरस्टैंडिंग, यह माने समझ है ना, इट इज़ आल्सो द अंडरलाइंग काज ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो अंडरलाइंग काज ऑफ द वर्ल्ड, अंडरलाइंग माने आधारभूत, काज माने कारण, यह एक आधारभूत कारण है ऑफ द वर्ल्ड, संसार, यह संसार का एक आधारभूत कारण है। एज की यू वी नो इट, जैसे कि हम जानते हैं कि पीपल क्लिंग, पीपल माने लोग क्लिंग चपटे हुए हैं, है ना, किससे चाहे सो टाइटली, बड़े माने बुरी तरह से चपटे हुए, बड़े टाइटली माने बड़े कड़ाई के साथ चपटे हुए, टू देयर पर्सनल माने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक आइडेंटिटी, माने अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक जो है माने आइडेंटिटी से, माने परिचय से, माने कि मैं हिंदू हूँ तो माने मैं हिंदू हूँ। अरे वास्तविकता क्या है कि मनुष्य हो, हिंदू के मुस्लिम सिख ईसाई, क्या आप सिर्फ मनुष्य हो, दैट्स ऑल। दैट दे आर ब्लाइंडेड, जिसकी वजह से अंधे हो चुके हैं, टू एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए, दैट डज नॉट वैलिडेट देम, जो कि उन्हें खुद ही वैध नहीं ठहराता है। द वे आउट इज ईजियर, हालांकि द वे माने रास्ता, आउट बाहर आने का जो रास्ता आसान है, देन एनी वन माइट इमेजिन, जिसे कोई भी कल्पना
कर सकता है। हाउएवर वेरी फ्यू पीपल सम्मन्स द करेज, हालांकि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो माने इस प्रकार के साहस को, करेज को सम्मान माने बुला सकते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का साहस रख सकते हैं। फॉर इट रिक्वायर्स फ्रॉम देम टू लीव द कम्फर्ट ऑफ देयर ओन वर्ल्ड, ऐसे इसके लिए अगर वो माने वास्तव में अगर उससे बाहर आना चाहते हैं उस, तो उसके लिए क्या करना, फॉर इट इसके लिए रिक्वायर्स आवश्यकता होगी, तुम उनको किस क्या आवश्यकता होगी, टू लीव छोड़ना पड़ेगा, द कंफर्ट ऑफ देयर ओन वर्ल्ड, अपने उस संसार के माने आराम को क्या करना, छोड़ना। संसार के आराम माने लोगों का विरोध करना पड़ेगा, लोगों का विरोध करना तो जाहिर सी बात है कि आराम तो मिलना नहीं, समस्या नहीं है, तो संसार के आराम को छोड़ना पड़ेगा। एंड वॉक अलोन, और अकेले चलना पड़ेगा, है ना। अनएडेड, बिना सहायता के, बाय द क्रच ऑफ डोगमा, बाय द क्रच, क्रच का मतलब होता है बैसाखी, डोगमा माने हठधर्मिता, माने हठधर्मिता की बैसाखी को छोड़ना पड़ेगा और मैंने किसी सहारे के आगे बढ़ना पड़ेगा। मोस्ट पीपल वुड रेदर गेट काट, और बहुत से लोग ऐसे हैं वुड रेदर क्या हो जाए कि काट फंस जाते हैं, काट अप इन द बिजनेस माने व्यापार में, अर्निंग लिविंग माने बहुत से लोग ऐसे हैं जो माने अपनी ज़िंदगी यापन के मामले में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या हो जाता है, रेजिंग अ फैमिली अनविंगली, और रेजिंग माने चलाते रहते हैं, उठाए रहते हैं, फैमिली परिवार को बिना इच्छा के माने परिवार को चलाते रहते हैं, मन नहीं है ना, लेकिन लोग क्या कहेंगे इसलिए परिवार को पाले पड़े। और अथवा हेल्पिंग देयर कम्युनिटी, अथवा माने अपनी कम्युनिटी माने समुदाय की मदद करते हैं कि नहीं हम हिंदू हैं तो हम अपने हिंदुओं की मदद करें, हम मुसलमान तो मुसलमानों की, हम सिख हैं तो माने हर माने ऐसे माने हर पूरे समुदाय की बात हो रही, पर्सनल की बात नहीं हो रही। देन डील विद द अनसेटलिंग इमेंसिटी, अपेक्षा की डील विद माने व्यवहार करना, अनसेटलिंग इमेंसिटी, है ना। अनसेटलिंग का मतलब अशांत करना, इमेंसली माने विशालता, माने उस विशालता को माने अशांत करने की अपेक्षा वो क्या है, माने उन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों में क्या करते हैं, लगे रहते हैं। एट फिर भी इट सीम्स, ऐसा लगता है, डैट कि ऑल ह्यूमंस आर मींट, माने सभी मनुष्यता का मतलब है, टू टेक दिस इपिक जर्नी, यानी हर मनुष्य को इस इपिक जर्नी में शामिल होना चाहिए। आप डिस्कवरी, इस खोज में, एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ, सीरीज ऑफ लाइफ, मैंने ज़िंदगी के किसी क्रम में मैंने इसमें शामिल होना चाहिए, ऑन दिस प्लान, इस ग्रह में। तो ये हुआ आपका क्या कहना चाहिए पैसेज। अब चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है, इन स्पाइट ऑफ माने बावजूद, है ना, द डिसमल सिनेरियो, ठीक है। डिसमल का मतलब निराशाजनक, सिनेरियो माने परिदृश्य, यानी इस निराशाजनक परिदृश्य के बावजूद, डिपिक्टेड उल्लेखित किया गया इन द पैसेज में, द राइटर जो है तो लेखक जो है टॉक्स बात करता है आप ही इपिक जर्नी के बारे में। आप डिस्कवरी खोज, उस खोज की इपिक जर्नी के बारे में बात करता है। दिस डिस्कवरी परटेन्स टू, दिस डिस्कवरी, यह जो खोज है वो परटेन में संबंधित है, टू द किससे, वो किससे संबंधित है ना, तो किससे संबंधित है, अब इसको आप पूरा पढ़ लीजिए, सर्च फॉर रियलिटी, यानी वास्तविकता की खोज से संबंधित है, ठीक है, बाकी गलत है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, द एक्सप्रेशन होलोग्राफिक इल्यूजन्स मीन्स, माने जो एक्सप्रेशन माने अभिव्यक्ति दी गई है होलोग्राफिक इल्यूजन, तो होलोग्राफिक इल्यूजन का मतलब क्या है, तो होलोग्राफिक इल्यूजन का मतलब होता है आर्टिफिशियल इमेज, है ना, नहीं कृत्रिम इमेज। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज माने के संदर्भ में, कंटेक्स्ट में संदर्भ में ऑफ द पैसेज माने पैसेज के या जो पैसेज दी गई है, गद्यांश दिया है उसके संदर्भ में, चिल्ड्रन एडजस्ट देयर आइडियाज, अपने आइडियाज़ को बच्चे एडजस्ट कर लेते हैं आप रियलिटी वास्तविकता में, सो दैट जिससे कि जिससे वो क्या कर सकें, तो जिससे कि दे आर इन कन्फर्मिटी विद देयर बिलव्ड वन, जिससे कि वो माने बिलव्ड वन से माने क्या कन्फर्मिटी अनुपालन कर रहे हैं, माने अपने माने चहेतों के माने कुल के अनुयायी बने रहें, ऐसा। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो वी जनरली इमिटेट अदर इन एवरी वन थिंग, ये तो इसमें दिया है, इस चीज़ का बी सही है, बाकी देख लीजिएगा। पीपल आर हैप्पी टू टेक अदर रोल्स, माने लोग अन्य के रोल को प्राप्त करके खुश रहते, सिर्फ यही नहीं करते, बाकी सब सही, तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज के संदर्भ में, व्रीली मीन्स, इसमें व्रीली का तो वैसे तो व्रीली का मतलब तो व्यंग्यपूर्ण होता है, रिपल्सिवली, है हेस्टिंगली, है ना, डिसअप्रूविंगली, तो इससे सी इज राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन का है क्वेश्चन नंबर 6,
इन द कंटेस्ट ऑफ द पैसेज माने पैसेज के संदर्भ में, हाउ कैन ह्यूमनिटी गेट स्टक माने ह्यूमनिटी कैसे चिपकी हुई है इन सम एल्स डिस्कार्डेड चिंगम माने किसी अन्य के छोड़े हुए नियमों से, है ना। तो कैसे चिपकी हुई है, इसका जो है तो सी जो है तो राइट आंसर है। बाई गिविंग प्रेफरेंसेस माने गिविंग प्रेफरेंस माने प्रेफरेंस देना या प्राथमिकता देना, आप अदर बीज अन्य लोगों की राय को ओवर वंस ओन बीज माने अपने खुद की राय में अन्य को महत्व देना, यही वजह है ना। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट वन है 7, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द एक्सप्रेशन लाइफ्स अ मिमिक्री आ पैशन कोटेशन माने लाइफ जिंदगी एक मिमिक्री है, नकल है, और पैशन कोटेशन जो माने जुनून माने एक उदाहरण है लोगों का, है ना। तो ये इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि लाइफ्स, इसमें जो पूरा दिया है तो लाइफ्स एन इमिटेशन, जिंदगी एक क्या है, नकल है ना। तो मिमिक्री न करती है ना। अब फीलिंग आ बारोइंग, तो इसका जो एज है, ये जो आंसर है वही राइट आंसर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8, अनलेस यू हैव बीन ब्रेव इनफ, यदि आप पर्याप्त साहसी नहीं होते हैं टू फोर्सेक त्यागने के लिए दिस ट्रैप, इस जाल को, इम्प्लाइज दैट वन हैज़ टू बी, उसमें क्या हो जाएगा यदि ऐसा नहीं करते हैं, तो डेयरिंग इनफ टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द स्ट्रेंजर होल्ड ऑफ अदर्स व्यू। स्ट्रेंजर होल्ड का जो मतलब होता है बोलवाला, ठीक है। तो डेयरिंग इनफ माने आपको पर्याप्त डेयरिंग होना पड़ेगा, टू ब्रेक फ्री फ्रॉम, और फ्री होना पड़ेगा फ्रॉम स्ट्रेंजर, उस बोलवाले से, आप अदर माने अन्य लोगों की जो बातें चल रही उससे माने फ्री होना पड़ेगा। तो इसका डी आंसर होगा, 8वां का डी सही होगा। 9th नंबर, टू विच ऑफ द फॉलोइंग डज द पिक्चर प्रेजेंट माने इसमें से जो है तो कौन सा प्रेजेंट करता है इन द पैसेज नॉट कन्फर्म, जो नॉट कन्फर्म। तो इसमें जो 9th का है तो इसका आंसर है अडॉप्ट डॉगमेटिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। अडॉप्ट अपनाना, डॉगमेटिक अप्रोच माने होता है स्वयं के, डॉगमेटिक माने खुद की बात को महत्व देना, है ना। अप्रोच माने अप्रोच टुवर्ड द लाइफ माने जिंदगी में खुद की बात को महत्व देना, यही मैंने इसका मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 10वां जो है इसका ए आंसर राइट होगा, है ना। 10वां नंबर, टू राइट द राइटर ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज जो राइटर है, इनविसेजेज अ वर्ल्ड वेयर पीपल विल, इनविसेजेज का मतलब होता है उल्लिखित। तो द राइटर ऑफ दिस पैसेज, इसका राइटर जो है तो उल्लिखित करता है अ वर्ल्ड वेयर पीपल विल माने क्या उल्लिखित करता है, तो वेयर पीपल हैव टू करेज, जहाँ पर लोगों का साहस हो, टू चार्ट देयर इंडिपेंडेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कि अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखें। तो कुल मिलाकर के 10 के 10 प्रश्न यहाँ से क्लियर होते हैं। जो 8वां पैसेज है तो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।